और पुलिस वाले अब बाहर ला रहे हैं कुछ लड़कों को। साथ ही इनके साथ है एक अधेड़ उम्र का शख्स। इस शख्स को जरा देखिए, इसने अपने गाल पर रखा हुआ है हाथ। अब इसने ऐसा क्यों किया है ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं। जाहिर है पुलिस का छापा है और काली वर्दी वालों ने इसका गाल प्यार से सहलाया तो नहीं होगा। अब जरा सुन लीजिए इस छापे की असल कहानी। देखने में तो ये नजर आता है एक आम सा होटल, मगर यहाँ काम होता है कुछ अलग ही। जी हाँ, ये होटल था फहाशी का ऐसा अड्डा जहाँ खुलेआम की जाती थी हम जिन्स परस्ती। जी हाँ, ये हैं वो लड़के जो मौजूद थे फहाशी के इस अड्डे पर, और ये नौउम्र लड़के इस्तेमाल किए जाते थे फहाशी के इस कारोबार के लिए। इसमें ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले ने हमें इतला दी थी कि जिम्मेदार होटल है जहाँ के बच्चों को लाया जाता है, उनके साथ ज्यादती करवाई जाती है। तो उनकी इतला भी हमने उनके साथ मिलकर रेड लगाया तो 5-6 बच्चे पकड़े हैं। पुलिस को मिली इस घिनौने कारोबार की इत्तला और पुलिस वालों ने बिछा दिया मुखबरी का एक जाल ताकि पहुंचा जा सके मामले की जड़ तक। आखिर सहारा लिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों का, और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों ने रूप धारा ऐसे ग्राहकों का जो बज़ाहिर लगते थे हम जिन्स परस्ती के शौकीन। आखिर इन लोगों ने सौदा तय किया एक ऐसे एजेंट के साथ जो ग्राहकों को पहुंचाया करता था जिस्म फरोश लड़कों तक। वक्त पता चलता था मगर वो प्रॉपरली नहीं रैकी की। आज पता चला इन्होंने बताया तो फिर आज वो बंदे पकड़ गए। ये है वो एजेंट जिसने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पहुंचाया था फहाशी के इस अड्डे तक। ये एजेंट बड़ी ढिठाई से करता है अपने जुर्म का एतराफ और साथ ही सुनाता है अपनी एक अलग कहानी। एक दिन इधर आया दोस्त के साथ, लेकिन इधर आकर लड़के के साथ मैंने ये काम किया है, साफ बात बताऊँ। अच्छा, फिर मैं उधर गया तो ये आया मेरे पीछे, इसने बोला लड़का, मैंने बोला यार चांदी होटल में चल रहे हैं लड़के, उधर जा। यही बात हुई है। कमीशन में नहीं देता सर, मैं अपनी मजदूरी करता हूँ। इसने बोला दोस्ती के खातिर करना, मैंने बोला चलो चांदी होटल में बजे चलाते हैं। अरे वाह, क्या कहने जनाब, शौकीन अफराद के लिए फ्री सर्विस की फराहमी। बात कुछ हजम नहीं हो रही ना, मगर चाइल्ड प्रोटेक्शन का एहलकार बताता है कि उसने दिया था एजेंट को कमीशन। हमने इसको ज़बरदस्ती फिर गाड़ी में बैठाया। उसके बाद बैठाने के बाद इससे हमने कहा कि हमें निशानदेही करो। फिर पहले यही बहस होती रही कि जी आप पुलिस वाले तो नहीं हो। हमने कहा पुलिस वाले नहीं हैं, हमें निशानदेही कर दो, हम तुम्हें कमीशन दे देंगे तुम्हारा। इसने जी मेरे से कमीशन कितना, मेरा ख्याल 35 रुपये मांगा था कमीशन। जी 35 रुपये है, और इसने अपना शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर भी दिया कि नेक्स्ट टाइम आपको जब भी बच्चे की ज़रूरत हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। यह है होटल का वो मालिक जो तय किया करता था सारे मामलात। चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले बताते हैं कि उन्होंने गाहक बनकर फाइनल किए थे सारे मामलात। हम गाड़ी में पहले इसको हमने देखा, उसको गाड़ी में ही हमने बैठने दिया। फिर स्पेशल हम इसके पास आए हैं, इससे हमने अंदर बैठ के बात की, ने कहा बिल्कुल मिलेंगे। फिर इनके साथ हमारा सौदा हुआ, हम ऊपर गए हैं, हमने इनसे चाय मंगवाई, चाय आई। फिर इसको हमने पैसे दिए, फी बच्चा 500 रुपया और नाइट का 2000। यूं ही मछली फंसी कांटे में, यानी होटल मालिक ने अहलकारों को गाहक समझकर पेश कर दिए लड़के। सीन में डाल दी पुलिस ने एंट्री और यूं हुआ ड्रामे का ड्रॉप सीन। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद होटल मालिक सुना रहा था कुछ और ही कहानी। और सर मैं नहीं लैके आया, इन्होंने पूछ लो, आप ये बुलाते सी पे तो आई जाते हैं। मैं इन्होंने कमरा दिता 250 रुपये का। इन्होंने कहा जी आओ तो बुलाई जाते तो मुंडे आई जाते हैं। अड्डे से पकड़े जाने वाले लड़के नजर आते थे डरे सहमे हुए। कुछ बैठे बहा रहे थे आंसू तो कुछ गिड़गिड़ा कर दे रहे थे दुहाई। साथ ही इन लड़कों के दरमियान जारी थी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जंग। मैं पैसे तकरीबन नहीं कमाया था, सिर्फ 200-300 रुपये मेरे जेब में पड़ा था। तो मैं घर से हूँ, मैं इधर 2-3 महीने वो तो पॉलिश करता हूँ, फिर घर जाता हूँ। इधर मेरा क्वार्टर में इसने बोला ले जाओ, फिर उसने मेरे को बोला 500 रुपये तुम्हारा हो जाएगा। इसने लड़के ने लाया तो भाई इसने कह रहे इसका 500 रुपये, तो इसका लड़के का 500 रुपये तो ऊपर तुझे आ गए थे। ये लड़का नीचे खड़ा, मैं कहता ये इसने मुझे बुलाया, कहता किधर फिर मैं आके इधर ये दरबार पे पॉलिश करता है, इधर भी करता पॉलिश। पुलिस ने होटल मालिक और दूसरे मुलाजमीन को ले लिया हिरासत में, जबकि बरामद होने वाले लड़के कर दिए गए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले और बंद हो गया फहाशी का ये मकरू अड्डा।
क्या लाहौर में अपनी नौयत का ये वाहिद अड्डा था, या दूसरी जगहों पर भी जारी है हम जिन्स परस्ती का ये घिनौना कारोबार? ये सवाल है शहरियों की जुबान पर, मगर कोई नहीं जो दे सके इस बात का जवाब।